इच्छम इच्छम खामेमीराय જંકીચી અર્પત્યમ પ્રપત્યમ ભક્તે પાણે વિનય ગયા વચ્ચે હલાવે સહલાવે ઉચ્ચાસણી સમાસણી અંતર્ભાષાય ઉરી ભાષાએ જંકીચી મસે વિનય પડીનો સોમ ભૈરવા તુબ્બે જાણો અહમ ન જાણામી તસ્ય મિચ્છામિ પ્રભુ धर्म लाभ શું સતાવા સાહેબજી हे गुरु प्रसाद ઈચ્છામિ ખમાસમ વંદે જાણી જાય ને સિંહ મથેન વંદન ઈચ્છા કા સંદેશા ભગવાન વાયના સંદેશા संदेशा इच्छा इच्छामि खमासम वंदे जाने जाय निश्चय मतेन इच्छा का संदेशा भगवान वायना लेसु ले जाओ इच्छा इच्छामि खमासम वंदे जाने जाय निश्चय मतेन वंदन इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना प्रसाद कराओ सोई नमो रियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसानम् येषु पञ्च नमोकारो सर्वभावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं वै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाहो जगबंधु जय जगप्रिया महोदय जय सुयान बभु तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोगाणम् जय महब्बा महावीर वंदे मायसं महाभागम् महावीरं महामुनिम् अमर नराय मह्यम चरम तीर्थयरम विमसतेत सर्वारिष्ट प्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्मा स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मध्यम वंदनामि बहुत बहुत धर्म लाभ आशीर्वाद मध्यम वंदनामि साहब जी। बोलिए, आगे कोई बोलना चाहता है तो बोलिए। चलिए, आप बोल रहे हैं नीति बहन समरी? मारे साहब मेरी लास्ट क्लास मिस हो गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। सम्यक दर्शन के विषय की हम जो विशेष विचारणा यहाँ पर कर रहे हैं, अब उनके अंदर आपको ये देखना है कि हम किस तरह से सम्यक दर्शन के अंदर विशेष विचारणा जो हमारी चल रही है, बस अब 1-2 क्लास ही बचेंगे, ये सब्जेक्ट ही हमारा पूरा होने वाला है। थोड़ा ध्यान से समझ लेना। जितने प्रकार हमने लिए थे उन सब प्रकारों 67 विषय जो थे, अब उसमें चल रहा है लास्ट विषय ये आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है कि जब हम व्यवहार से सम्यक दर्शन की व्यवस्था देखते थे, तब हमको ये ख्याल आ रहा था कि जिस तरह से भी हो, ये व्यवहार नए से जब हम समझते थे तब किस पर आधार था हमारा? ये सम्यक दर्शन का आधार जो था, अब वो भगवान पर था, इधर गुरु पर था और इधर धर्म पर था।
मुख्य रूप से प्राधान्यता थी कि अगर हम भगवान पर, गुरु पर या धर्म पर जो आधारित थे, आश्रित थे, तो हमको ये ख्याल आ गया था कि हम किस पर हैं। लेकिन यहाँ जब हम आएंगे कि निश्चय नय से ये सम्यक दर्शन जब आएगा, तब आप मुख्य रूप से आत्मा पर आश्रित रहेंगे और वही आत्मा आगे चल करके परमात्मा बनती है। वही परमात्मा आगे चल करके सिद्धात्मा बनती है। सिद्धात्मा ही मोक्ष में रहती है। तब आप अपना पूरा आधार जो है किस पर बनाओगे, समझेंगे। बस ये फर्क थोड़ा सा आपको लगेगा। ये जनरल जो है, अधिकांश लोग जो है 90% जो है इस तरफ रहते हैं। भगवान को समझ लिए, भगवान को मान लिए, हमने गुरु महाराज को मान लिया, आचार्य उपाध्याय साधु को मान लिया। अब धर्म की बात आ गई, चलो थोड़ा बहुत धर्म कर लिया, तो व्यवहार नए से लोग अपने आप को सम्यक दर्शन वाले समझ लेते हैं। लेकिन इधर जब आप चलोगे, तब इसमें तो सम्यक दर्शन के अंदर आपको परमात्मा का उपदेश, सर्वज्ञ के प्रणीत तत्व और सर्वज्ञ के प्रत्येक तत्व के हिसाब से जब आप चलेंगे, अब उसमें आपको ये ख्याल आ जाएगा भगवान ने किन किन तत्वों की प्रतिपादना की है, सिद्धांत क्या दिया है। प्रत्येक बात में आपको ध्यान देना पड़ेगा। हर बार आपको प्रत्येक बात में आप ध्यान देंगे तभी आपको ख्याल है। अब भगवान ने केवली भगवान ने आत्मा का विषय दिया है, परमात्मा को समझा। आत्मा की ही संपूर्ण शुद्ध अवस्था परमात्मा है। सर्व कर्म रहित मुक्त अवस्था ही सिद्धात्मा है। तो वहां भगवान परमात्मा को मानना, इधर भी भगवान है। लेकिन यहाँ जब हम परमात्मा को मानेंगे, देखिए सम्यक दर्शन की बात है। इन दो में पहले अंतर आप कर लीजिए। ये जो है ये सम्यक ज्ञान है। अब इसमें और इसमें कितना फर्क है। ये हमारा सम्यक ज्ञान का विषय अलग हो गया है। इधर जब आप आगे बढ़ेंगे तो तीसरा विषय किसका आएगा, ये आपका आ गया सम्यक चारित्र का विषय है। तो आप ये एक नंबर देखिए, ये दूसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर देखिए। कई बार हम इसी को पहला नंबर देकर इसको दूसरा नंबर दे। Recording in progress. तो यहाँ पर आपको ये ख्याल आ जाना चाहिए कि आप किस तरह से किसको कौन सी प्राधान्यता दे रहे हो। सम्यक ज्ञान का मुख्य विषय जो रहेगा, इसके अंदर हमको जानना है, इसके अंदर हमको मानना है, सम्यक दर्शन के अंदर। और तीसरा जब सम्यक चारित्र का चलेगा, इसके अंदर हमारी आचरणा जो है, आचरण आप क्या करोगे, कैसा करोगे, किस प्रकार से करोगे, ये तीनों के तीन क्रियाएं, तीनों के तीन विषय अलग अलग हो गए। तो ये आप समझ लीजिए कि आप किस तरह से कौन सी क्रिया कितने प्रमाण। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन के पहले की प्राथमिक अवस्था है। अब जब आपने अच्छी तरह से सम्यक ज्ञान को जान लिया है, पदार्थों को जान लिया है, समझ लिया है, तत्वों को जान लिया है, समझ लिया है, वहां आपकी जो ये कक्षा थी सम्यक ज्ञान, आप सही ढंग से एक एक पदार्थ का स्वरूप यथार्थ स्वरूप में जान रहे हैं। यहां अब आपको क्या करना है, मानना है। सम्यक दर्शन में आपकी मान्यता शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि मान्यता जब आपकी सही हो जाएगी, तब आप कल ये नहीं बोलेंगे कि मैं आत्मा नहीं मानता हूं, मैं भगवान नहीं मानता हूं, मैं मोक्ष नहीं मानता हूं। तब आप ये बोलेंगे नहीं कि मैं नहीं मानता। सम्यक ज्ञानी क्या कहेगा, हाँ मैं बरोबर जानता हूं। सम्यक दर्शनी क्या कहेगा, मैं बरोबर मानता हूं। अब सम्यक चारित्र वाला कहेगा, हाँ मैं बरोबर से आचरण कर रहा हूं, बरोबर है। तो ये तीनों के विषय अलग। अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे थे, व्यवहार नए से भगवान को मानना है, गुरु को मानना है, धर्म को मानना है, जो है जिस तरह। लेकिन अब इधर आएंगे आप,
भगवान को मानने के बाद भी आत्मा परमात्मा मोक्ष मान रहे हो कि नहीं मान रहे हो? गुरु को मानने के बाद भी आपको अभी आत्मा विग्रह के विषय में क्या शंका है? धर्म को मानने के बाद भी अभी आपकी जो है आत्मा परमात्मा मोक्ष आदि के विषय में क्या प्रतीति है, कैसी प्रतीति है आपकी, उस पर केंद्रित है। आप ये ध्यान रखेंगे। अब हम इस विषय पर आ रहे हैं। आपने सब बातें कर ली, कितनी भी बड़ी बड़ी बातें आपने कर ली हो, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, तो आप इस पर आएंगे साहब। तो अब हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मा पर केंद्रित होना है। आप भले ही भगवान को मानो, फिर भी आत्मा को नहीं मानेंगे, सम्यक दर्शन नहीं होगा साहब। दोनों तरफ की विचारना जरूर से कर लेना, समझ लेना आप अच्छी तरह से, तो ख्याल आएगा। ये आप देखिए यहाँ पर, इधर आपने जो है एक ग्रुप बना लिया। अब भगवान, गुरु और धर्म, ये तीनों, ये आपने प्लस पॉइंट में रखा है, लेकिन सामने तो इसके अंदर आपने ये देखा पहले के अंदर, ये तो मैं मान रहा हूं, लेकिन इधर मैं कुछ भी समझ नहीं है, मैं नहीं मानता। नंबर 2, ये भी मैं प्लस में मान रहा हूं, और साथ में ये भी तत्व मैं सब प्लस में अच्छी तरह से मान रहा हूं। ये नंबर 3 देखिए। अब इसके अंदर जो है, मैं इनको तो सिर्फ बरोबर जो है नहीं मानता हूं, बिल्कुल नहीं, लेकिन सिर्फ एक ही मान रहा हूं। चौथे की बात ही जाने दो साहब, वो तो साफ मना ही कर रहा है। बोलिए साहब, अब नीति बहन आप बोलेंगे, आपको इन 4 भंग में से कौन सा भंग आपको, कौन सा किस का लग रहा है? आप अपना बोलिए कि मेरा नंबर किस में आ रहा है। हमारे से मेरा भगवान, गुरु और धर्म में भी मानना है, और आत्मा आदि तत्व में भी मानना है, दोनों में प्लस है। देखिए ध्यान रखना, मैंने पहले कहा है, जानना अलग है, मानना अलग है। आप जानते हो या मानते हो, पहले ये अंदर थोड़ा सा डिफरेंस कर लेना। नवीन भाई बोलो। महाराज जी, मानता भी हूँ और जानता हूँ, नंबर 2 में, दोनों मानता भी हूँ बराबर। आप इसी के लिए हैं आप। बहुत बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ साहब। परमिता बहन जी। मैं भी साहेब दोनों में मानती हूँ। तो सब यही बोलेंगे, कांति भाई तमें पण बीजो नंबर ज कहवा नाखशो ने। हाँ, सब 2 नंबर ही बोल दो, फिर तो हो गई बात पूरी। उमेश जी आप भी बोल दो ना, आप भी दूसरे नंबर में ही है ना। अब कौन बोलेगा साहब? 1 नंबर का कौन बोलेगा, 3 नंबर का कौन बोलेगा, 4 नंबर तो चलो कोई बोलेंगे नहीं, वो तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन सब प्रकार के लोग हैं, संसार है ना, आखिर संसार है, ध्यान रखना। सब प्रकार के मिलेंगे आपको, बहुत बातें कर दे, पहले में बहुत लोग मिलेंगे आपको। नंबर 1 के अंदर शायद आपको 70-80% मिल जाएंगे। भगवान को मानते हैं, जाते हैं, दर्शन पूजा करते हैं, धर्म करते हैं, सामायिक करते हैं, नवकार मंत्र का जाप करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, लेकिन अभी उनको आत्मा परमात्मा मोक्ष की बात करो तो कोई पता ही नहीं है। अभी उनके लिए आत्मा की बात नहीं। और कई बार लोगों से बात करते हुए ना भी बोल लेंगे, फिर देखो मुझे आत्मा का तो कुछ मालूम नहीं, मैं तो पूजा करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, तीर्थ जाता हूँ, यात्रा करता हूँ, अपना सामायिक प्रतिक्रमण कर लेता हूँ। पहले नंबर में तो आपको बहुत बड़ा परसेंटेज मिलेगा। बस सिर्फ जो है दूसरे नंबर में यहाँ क्लास में से ही ज्यादा मिले, बाकी बाहर जाओ तो बात ही अलग। तीसरे नंबर वाले भी है दुनिया में, अब नहीं है ऐसा मत बोलना।
अब वो भगवान को, गुरु को, धर्म को, नहीं हम तो ये संप्रदाय के महाराज है और ये तो इस संप्रदाय के हैं और ये तो इनको ऐसे, इनको हम नहीं मानते हैं और इनको नहीं मानेंगे। ये बोले ये हमारी तो सामायिक नहीं, ये तो दर्शन पूजा करते हैं, ये तो मूर्ति प्रतिमा मानते हैं, ये तो नहीं मानते हैं, ये ऐसे। इसमें भी तीसरे में आपको बहुत मिल जाएंगे और चौथे में तो पूरा संसार है, ये सब पूरी दुनिया है सब, चौथे में तो बात ही अलग है। ठीक है, लेकिन ये हमको पहले निर्णय क्या करना है। अब हम दोनों, दूसरे नंबर के अंदर दोनों को जब विचार करके चलेंगे तब हमको ख्याल आएगा कि हाँ सब इसमें कितने हैं, इसमें कैसे हैं, ये हमको समझना पड़ेगा। तो पहले हम अपनी बात कर लें, समझे कि नहीं, अपने लिए क्या करना है पहले ये बोलिए। तब यहाँ पर ये निश्चित है, इधर से ये जोड़िए, इधर से ये जोड़िए, दोनों को साथ में मिलाइए। आप सम्यक दर्शन से अपनी श्रद्धा जब बना रहे हो, अपनी श्रद्धा की जो आपकी धारणा है, तो ये हमने यहाँ से इधर कर दिया, अब बरोबर आधा आधा कर दिया ऐसा, तो ये आधा व्यवहार नय का सम्यक तो बने और इधर से निश्चय नय का सम्यक तो बने। इधर आपने भगवान को ले लिया, गुरु को ले लिया, धर्म को ले लिया, इधर साथ में आत्मा को ले लिया, इधर मोक्ष को भी साथ में ले लिया है, इधर आपने परमात्मा को ले लिया, इसमें पदार्थ भी ले लिए हैं, इसमें सभी तत्व भी आपने ले लिए। अब आप दोनों को साथ में जोड़ने की कोशिश पूरी करिए। बोलिए माता जी, अब आपको ध्यान में आ रहा है? देखो इधर देख करके दोनों साथ में जोड़ने की बात करिए। साहब जी, भगवान गुरु धर्म उसको, उनको तो मानते ही है, तभी आत्मा का तत्व, मोक्ष तत्व, पुण्य पाप सब कुछ मानते हैं, वह 100% मानते हैं। आवाज आ रही है बरोबर सबको? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है साहब जी। हाँ जी, ठीक है। दीपक जी, आ रही है आवाज आपको? हाँ साहेब जी, आवे छे। दीपक जी जैन आपने लिखा है, तो आपको नहीं आ रही है आवाज, क्या बात है? हाँ, इधर तो सबको आ रही है ना बरोबर। आप अपना जरा देख चेक कर लो भाई साहब। सब आ रही है, सभी को आ रही है साहब जी। हाँ जी, ठीक है। चलिए, ये हमको यहाँ पर लक्ष्य रखना है। वो थोड़ा सा क्या होता है, मैं बोर्ड पर लिखने के लिए टर्न होता हूँ ना, तो उधर बोला जाता है, शायद वो नहीं आती होगी आवाज बरोबर। अब यहाँ पर हमको ये बरोबर बैठा नहीं है ऐसा। आप परसेंटेज की बात मत करिए। आप इधर 50% दीजिए, इधर 50% दीजिए, इधर 80% दीजिए, इधर 20% दीजिए, इधर 20%, इधर, ऐसे परसेंटेज आप बैठाने की कोशिश मत करिए। समांतरता चाहिए सर, दोनों समान चाहिए। मैं आपको ये पूछता हूँ मीना जी, while you are driving the car, so you have the knowledge of driving or not, and simultaneously you are running the car, driving the car, both are the things. Either you see any other ladies, those who are cooking the food, you see they have that type of knowledge, and also same simultaneously they are also doing the activities, all types of activities to cook the food. You can't say that while I am cooking the food I have no knowledge about that, and you can't say while I have the knowledge about the cooking the food and I am not cooking at all. So if both the things will be separate, then there will be the problem. You are using both the things simultaneously, then there is the same. While you have the knowledge of Bhagwan, Guru and Dharma, आप भगवान गुरु धर्म को साथ में मान रहे, the God is also, what type of the God you are believing, that is important. You can't say that I am believing the God, yes there is a God, yes there is, no, but what type of God, in which manner you are believing, that is important. Not to take only the name of God, it is not important. You can't say that I am believing the God, I am believing. All the people are believing the God, that is different thing. Same like this side you say. If the person is saying that yes, I am believing the soul, Atma, but what type of soul I am believing, he is not going to clear it. Then it will be totally, absolutely wrong, you see.
what type of the soul is. अब इन दोनों के अंदर चल करके आखिर हम यहां से भी बात उठाए और यहां से भी बात उठाए तो बात कहाँ आ गई आखिर? ये बात जो है वो कहां पर आकर के रुकेगी आपकी? तो आएगी सर्वज्ञ वचनानुसार केवली पन्नतो धम्म। जिनेश्वर सर्वज्ञ प्रणीत तत्व क्या है वो आपको ध्यान में लेना। अब भगवान का स्वरूप, गुरु का स्वरूप, धर्म का स्वरूप भी ये भी किसका बनाया बताया हुआ होना चाहिए और इधर से ये भी जो है किसका बताया हुआ होना चाहिए। आत्मा मानते हुए भी आत्मा को 100% सर्वज्ञ वचनानुसार न मानने पर मिथ्यात्व लगेगा ही लगेगा। मोक्ष शब्द का प्रयोग करते हुए भी मोक्ष को बिल्कुल आप अपने हिसाब से या सर्वज्ञ वचन से विपरीत मानने पर भी आपको मिथ्यात्व ही रहेगा। सम्यक दर्शन संभव नहीं है। अब ये बात आपको समझना है। पदार्थ का स्वरूप आप देखेंगे, परमात्मा का स्वरूप देखेंगे, तत्व का स्वरूप आप देखेंगे, चाहे इधर धर्म का स्वरूप हो चाहे इधर गुरुओं का स्वरूप हो, लेकिन होना चाहिए सर्वज्ञ वचनानुसार। इसमें आप कम ज्यादा नहीं करोगे। आप ये मात्र शब्दोच्चार में नहीं रह जाओगे, नहीं मैं भी तो आत्मा मान रहा हूं, नहीं मैं भी तो मोक्ष मान रहा हूं। अब जब आपको कोई पूछे भाई कैसा मोक्ष मान रहे हो, आप फिर अपना कुछ अलग ही स्वरूप बता दो मोक्ष का। जी नहीं, ये बड़ी गलती हो जाएगी। फिर तो आप आत्मा का स्वरूप कैसा मान रहे हो? हाँ मैं आत्मा तो मानता ही हूं ना, मैं भी तो आत्मा का शब्द प्रयोग करके नाम मात्र से आत्मा को मान रहे हो कि आत्मा त्रिकाल नित्य है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अजर अमर है, आत्मा अनुत्पन्न अविनाशी है, आत्मा ही कर्म की करता है, आत्मा ही कर्म के फल की भोगता है, आत्मा द्रव्य स्वरूप है, आत्मा गुण स्वरूप है, आत्मा पर्याय स्वरूप है, आत्मा उत्पाद व्यात्मक है, आत्मा। अब ये 50 बातें आत्मा के साथ जोड़ करके मानोगे तब पता चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। शब्द प्रयोग मात्र से आपने आत्मा मान लिया। आत्मा शब्द का प्रयोग मैं भी करता हूं, आप भी करते हो, सम्यक भी करता है, मिथ्यात्वी भी करता है, नास्तिक भी करता है, बौद्ध भी करते हैं और भी दर्शन वाले करते हैं। सबने अपने अपने ढंग से बात की है। क्या मतलब हुआ? आत्मा शब्द पर स्वीकारने वाले, मानने वाले कितने लोग हो गए, कितने लोग हो गए उससे कोई मतलब नहीं है। सर्वज्ञ के, केवली के वचन के अनुरूप कितने हैं उतनी सी बात करवा। आप अपने मन से कुछ भी मानो ऐसा नहीं चलेगा। पदार्थों का स्वरूप जो है, अब सभी पदार्थ आ गए जगत के, अस्थि कायात्मक 5 पदार्थ आ गए, द्रव्य काल भी आ गया और 5 द्रव्यों का समूहात्मक स्वरूप जगत है वो भी आ गया। अब पदार्थों का सारा स्वरूप पुद्गल भी आ गए, पदार्थ में ही है ना पुद्गल भी तो। परमाणु क्या है? पुद्गल द्रव्य की पर्याय ही तो है। अब आप परमाणु का स्वरूप भी सत्य मानते हो कि गलत मानते हो? आत्मा का स्वरूप आप, कई लोग पूछते हैं, हम मिलते हैं कई बार, बोलते हैं हाँ जी मैं भी आत्मा मानता हूँ, बरोबर मानता हूँ। फिर उनको बोलो कि आत्मा कैसा मानते हो, तो बोले ईश्वर ने बनाई है सब, ईश्वर ने बनाई हुई ऐसी आत्मा मैंने कहा कैसे बनाई उन्होंने, क्या प्रोसेस थी, क्या तरीका थी, किसमें से बनाए, कौन से परमाणु थे, किसमें से लेकर के बनाया, कैसे? हाँ वो तो मेरे को मालूम नहीं है, मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं वेद में पढ़ के बताऊंगा साहब। वो बोलते हैं मैं पूछ के बताऊंगा। वो भी बोलता है आत्मा है, तीसरा भी आता है वो भी बोलता है आत्मा है, लेकिन वो आत्मा तो क्षणिक है, वो आत्मा तो नाशवंत है, वो आत्मा कायम नहीं रहती है। अब हर एक को कुछ पूछने जाओ, सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग बता रहे।
भाई साहब ऐसा आत्मा को मानने से सम्यक दर्शन नहीं, ऊपर से मिथ्यात्व होता है। इसको सम्यक दर्शन नहीं कहते हैं, ये तो ऊपर से मिथ्यात्व हो गया। ऐसे आपको बहुत मिलेंगे, ध्यान रखना। एक ब्लाइंड व्यक्ति है और उसको गोगल्स पहना हुआ मिला, तो मैंने रास्ते में पूछा, भाई साहब हाथ में तो लकड़ी लेकर चल रहे हो, दूसरे का हाथ सहारा पकड़ के चल रहे हो, आपको दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? लेकिन मैंने समझा आपने गोगल्स पहने इसलिए शायद आपको मतलब थोड़ा ज्यादा डार्क दिख रहा है, अंधेरा दिख रहा है, इसलिए आप लकड़ी लेकर चल रहे हो, क्या बात है? उन्होंने गोगल्स उतार कर बताया, भाई दोनों आंख ही नहीं है तो ब्लाइंड हूँ, जन्म से अंधा हूँ। मैंने कहा जन्म से अंधे हो तो फिर गूगल पहनने से क्या फायदा? गूगल पहनने का कोई मतलब तो होता है कि नहीं होता है? नहीं, दुनिया को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आंखें नहीं है। तो मैंने कहा ये लकड़ी हाथ में लेकर के यूं यूं करते चलते हो तो दुनिया नहीं समझेगी क्या? अब बोलो क्या करना? आंख होते हुए भी अंधे दुनिया में होते हैं क्या? और आंखें नहीं है और ऐसे अंधे तो दुनिया में बहुत है। वैसे यहाँ पर स्थिति अलग है, आपको कई प्रकार के मिल जाएंगे। अपने आप को सम्यक दृष्टि कहना एक अलग बात है, लेकिन दोनों का बैलेंस बनाकर अपनी श्रद्धा बनाना, मान्यता बनाना बिल्कुल अलग बात है। दोनों का बैलेंस बनाना पड़ेगा, ये साइड और ये साइड। इस साइड के अंदर भगवान गुरु धर्म है, इस साइड के अंदर जो है आत्मा परमात्मा मोक्ष पदार्थ और तत्व सब है। अब इधर की हाँ भरो इधर की ना भरो तो भी नहीं चलेगा, तो भी मिथ्यात्व गिने जाओगे। इधर की ना भर के इधर हाँ भरोगे तो भी मिथ्यात्व गिने जाओगे। ध्यान रखना, आत्मा को मानते हुए भी, हाँ भरते हुए भी आत्मा का स्वरूप कुछ अलग ही प्रकार का मानते हो, वो भी मिथ्यात्व कहने। सब अलग अलग तरीके के हो जाएंगे, ध्यान रखना। अब कौन किस प्रकार की मान्यता रखते हैं, कौन कैसी मान्यता रखते हैं, उस पर जाए। आप अपनी पर्सनल मान्यता में मत जाइए, आप पहले ये देखिए सर्वज्ञ वचनानुसार आपने मानना शुरू किया कि नहीं किया। इसलिए सर्वज्ञ के वचन के अनुरूप पहला स्वरूप तो जान लो, वो सम्यक ज्ञान पहले हो जाना चाहिए। प्रत्येक तत्व को आप जान लो, एक एक तत्व को जान लो, एक एक पदार्थ को जान लो। सम्यक दर्शन का मतलब है अस्थि कायात्मक पांचों पदार्थों का द्रव्यात्मक, गुणात्मक, पर्यायात्मक, उत्पादात्मक, व्ययात्मक और पर्यायात्मक सारा स्वरूप यथार्थ जानोगे तब बात है। अब कहीं जाकर के एक भी पदार्थ का स्वरूप निषेध नहीं कर सकते हो। महावीर स्वामी केवल ज्ञानी थे तो महावीर स्वामी ने उद्गल का भी स्वरूप पूरा बताया, परमाणुओं का स्वरूप भी अंतिम सत्यात्मक बताया। अब आप बोलो कि भाई साहब आत्मा की बात करो ना, छोड़ो ना उद्गल की बात, परमाणु भले समझ में आए कि ना आए, क्या फर्क पड़ गया है? नहीं, सर्वज्ञ का वचन प्रत्येक पदार्थ में, प्रत्येक विषय में, संपूर्ण जगत के बारे में अब आप अंतिम सत्यात्मक वचन मानते हो तो सम्यक दर्शन है, नहीं तो नहीं। आप उद्गल को छोड़ नहीं सकते हो, आकाश को छोड़ नहीं सकते हो, धर्मास्तिकाय को नहीं छोड़ सकते हो। क्यों नहीं छोड़ सकते हैं? ये भी संपूर्ण जगत के घटक हैं। आकाश भी संपूर्ण जगत का एक घटक अंग है, धर्मास्तिकाय भी संपूर्ण जगत का एक घटक अंग है। इसलिए आप एक भी पदार्थ छोड़ नहीं सकते हो, एक पुद्गल द्रव्य को नहीं छोड़ सकते हो, एक पुद्गल के परमाणु को भी नहीं छोड़ सकते हो। एक पुद्गल द्रव्य के परमाणु के बारे में भी असत्य जानोगे तो भी सम्यक दर्शन नहीं होगा। कल आप बोलोगे मैं तो आत्मा मानता हूं और फिर आत्मा कोई शरीर को ही आत्मा कह दोगे तो कैसे चलेगा? जी नहीं, ये गलती हमको नहीं करनी। इसलिए पूरा केंद्र इस पर आ रहा है, पूरा भार इस पर आ रहा है साहब। चला हम जो बात कर रहे थे कल, हमने जो बात की थी
उसके अंदर हमने ये साहिब जी, इसमें दो प आपने लिखे थे ना, एक मोक्ष पदार्थ परमात्मा और पदार्थ, आत्मा, मोक्ष पदार्थ और परमात्मा, हाँ जी, या परमाणु के लिए दो प आपने लिखे थे ना? परमाणु के लिए नहीं लिखा है, पदार्थ के लिए लिखा है। पदार्थ और परमात्मा। अब यहाँ पर आपने ये क्या देखा, हम जो लिख रहे हैं ये है सठ स्थान। षट स्थान, सठ स्थान, ये सठ जो है 6 का फिगर बता रहा है। और ये स्थान शब्द का प्रयोग ये है कि सम्यक दर्शन वाला इन 6 स्थानों पर स्थिर हुआ है कि नहीं हुआ है। किन स्थानों पर, कैसे स्थानों पर, तो ये इसकी बात जो चल रही है। अब आपने केंद्र के अंदर, पदार्थों के अंदर पहला पदार्थ आत्मा का लिया है। अब आत्मा के ही विषय के बारे में आपको बोलना है। तो ये पहला विषय आप आत्मा को कैसा मान रहे हो, ये दूसरा विषय है। अब ये तीसरा विषय है, ये चौथा विषय है, और ये 5वां है, और ये 6ठा है। ध्यान रखना, केंद्र में आत्मा है और आत्मा के ही ये 60 स्थान है। अब तक हमने जितने 67 पॉइंट में से जितने देखे थे 61, आज ये लास्ट हमारे 6 हैं। अब 61 के अंदर सम्यक दर्शन के कॉर्डन बताए, उसके लिए जो है एक सीमा बाउंड्री बताई, कैसे रक्षण होगा सम्यक दर्शन के लिए, सब अलग अलग विषय लेकर के बात बताई थी। आज हम यहाँ पर इस विषय में जो देख रहे हैं, अब इतने सारे जो विषय हमने देखे थे, हाँ जी नीति बेन, आप 67 पॉइंट्स जरा थोड़े से गिना सकोगे? जी महाराज सर, 67 पॉइंट्स में सद्धारणा के 4 पॉइंट्स, लिंग के 3 पॉइंट्स, विनय के 10, शुद्धि 3, दूषण 5, अष्ट प्रभावक 8, भूषण 5, लक्षण 5, जैना 6, आगार 6, भावना 6 और स्थान के 6 पॉइंट्स, तो टोटल 67 हो गए। इनके टोटल भी कर लिया आपने? अरे वाह, आप तो फर्स्ट प्राइज आ गए आपका, तो बड़ी बात है साहब, इतना जल्दी आपने कर दिया था। चलो, अब ये जो है 67 में से हमने 61 तक तो पहले कर लिए, अब ये 6 आपको जोड़ने हैं साहब। इन 6, ये 6 सभी आत्मा से संबंधित, आत्मा को केंद्र में रखकर हो रहे हैं। पिछले जो 61 थे वो सबके अंदर अलग अलग विषय आ रहे थे। अब पहली बात यहाँ पर जो है, आपने ये निश्चित कर लिया कि नहीं कर लिया, अब आत्मा को अगर आप मान रहे हो, पदार्थ में सब आ गए ना, सब पदार्थों की बात लिखना, यहाँ पर अकेली आत्मा की बात हम ले रहे हैं समझने के लिए। लेकिन पहले इसके अंदर हमको ये समझना है कि जैसे ही हमने आत्मा के विषय की बात की, तो यहाँ पर मतलब आत्मा के बारे में आपको क्या क्या देना है? हाँ साहब, यही आत्मा के बारे में आपका पहले पॉजिटिव जो है विचार बना, आत्मा है, पहली बात है। अब फिर आत्मा की जो है टोटल कक्षा निकाली आप। हाँ साहब, आत्मा कैसा है? अब वो नित्य है, ये आपको जोड़ना है साहब। इसमें खाली आपने सिर्फ जो है प्रश्न चिन्ह करके अपने आप में आत्मा है ये मान तो लिया, लेकिन अब क्वालिटी उसकी कैसी आत्मा मान रहे हो आप, ये निश्चय करना है आपको। अब आत्मा ही करता है कि नहीं है? अब वो किसका करता है, किस अर्थ में करता है, ये आपको निश्चित देखना है। यहाँ पर आत्मा ही भोगता है, ये भी आपको सेट करना है। नहीं तो एक में हाँ बोलोगे, एक में ना बोलोगे, मैं करता तो मानता हूँ, भोगता नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए सब। अब आत्मा का जो है संपूर्ण शुद्ध स्थान, ऐसा कोई मोक्ष कुछ है कि नहीं है?
आत्मा का अंतिम स्थान, और फिर जो है अगर आप हाँ कहते हो हाँ जी मोक्ष है, तो मोक्ष प्राप्ति का उपाय भी कोई है कि नहीं है? ये सब आत्मा के साथ रिलेटेड है, ध्यान रखिए साहब, सब आत्मा के साथ रिलेटेड है। अगर बीच में से, केंद्र में से आत्मा हटा दिया, अब भले आप कुछ भी कर लो साहब, तो उधर भगवान गुरु धर्म मानने के बाद भी हम तो इसके अंदर सम्यक दर्शन की कक्षा में नहीं आएंगे। अब ये 60 स्थान, एक व्यक्ति अपना स्थान निर्धारित करे। एक ऑडिटोरियम के अंदर जो है 1000 लोगों को बुलाया, लेकिन पहले से अनाउंस कर दिया था भाई चेयर पर जो है, सब चेयर के ऊपर स्लिप लगी हुई है और वहां प्रश्न लिखा हुआ है, जो भी कोई व्यक्ति जिस सीट के पास चला जाए वो वहां की स्लिप उठा के पढ़े, उत्तर में हाँ आए तो बैठना, नहीं तो मत बैठ। आप स्टोरी सुन रहे हैं बरोबर? भारती बहन क्या समझ, क्या आ रहा है कहने में? ऑडिटोरियम के अंदर 1000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और सबके ऊपर स्लिप लिखी हुई है और सबको जो है चारों दरवाजे से अंदर छोड़ दिया, जाओ भाई आप जो सही उत्तर हो तो बैठ। पहली चेयर के ऊपर आया, यदि आप आत्मा को मानते हो तो यहां बैठिए। उसने, भाई साहब ने स्लिप ली और रख दी और वो बाहर निकल गए। दूसरी रॉ के अंदर दूसरे लोग कुछ आए तो वहां लिखा कि आप परमात्मा को मानते हो तो बैठिए। उसने भी स्लिप उठाई और अपनी अंतर आत्मा को अपने सीने पर, छाती पर हाथ रख करके पूछा, मैं तो कभी मानता ही नहीं, तो बैठ के क्या फायदा, मुझे तो निकल जाना। तो वो भी निकल गया। इधर तीसरी रॉ के अंदर आगे आए तो वहां पर स्लिप लिखी है कि मोक्ष है, आप मानते हो तो बैठना। बोला ये क्या भला है, मोक्ष वोक्ष क्या होता है? हम तो ड्रामा देखने आए हैं। उसने भी स्लिप वापस रख दी, वहां से चला गया। ऐसे करते 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 आप सोचिए 999 लोग बाहर निकल गए। किसी सीट पर कुछ लिखा है, किसी सीट के ऊपर पूरा जगत का स्वरूप लिखा हुआ है, किसी सीट पर लिखा है आत्मा नित्य है कि नहीं, आप आत्मा को नित्य मानते हो कि अनित्य मानते हो? तो लोग फिर वापस पढ़ते निकल जाते। 1000 लोग में से एक व्यक्ति बचा है, एक व्यक्ति। उस एक व्यक्ति को पूछा, भैया तुम कौन सी सीट पर बैठना चाहता हो? बोलो किस सीट पर बैठना चाहते? बोले मैं सब सीट पर एक साथ बैठना चाहता। कैसे? वो सभी सीट की चिट्ठियां मैंने पढ़ ली, सब सीट के ऊपर किसी पर आत्मा है, किसी पर परमात्मा है, किसी पर मोक्ष में, सब मान। ऑडिटोरियम का मालिक आया, उसने फटाक से स्लिप ली हाथ में और पूरा ऑडिटोरियम उसको गिफ्ट में दे दिया। भाई साहब आज से आप इस ऑडिटोरियम के मालिक, ये पूरा आपको मिल गया। वो बाहर आए और 999 लोग जो बाहर खड़े थे वो ये देखना चाहते थे कि कौन बैठेगा आज सीट पर, बैठेगा कौन। हम लोग तो सब बाहर आ गए, कोई बचा है क्या अंदर? तो जो अंदर बचे थे उनको बाहर बुलाया, बाहर बुला करके उनकी पहचान करा करके उस ऑडिटोरियम के मालिक ने कहा, देखो एक सज्जन ये है, उसको पूरा ही जो है मैंने ये गिफ्ट दे दिया है सर, ये पूरा इसी तरह से। ये 999 लोग उसको पूछने लगे, बोलिए भाई साहब आपने कैसे हाँ भर दी, आपने कैसे, ये आपको गिफ्ट लेने के लिए हाँ भर दी कि क्या किया आपने, या पहले से आपको पता था कि ये पूरा ऑडिटोरियम गिफ्ट में मिलने वाला है इसलिए आपने हाँ भर दी? बोले नहीं,
अब उस व्यक्ति ने ऑडिटोरियम के ओनर मालिक को कहा कि आपने ये मुझे पूरा ऑडिटोरियम गिफ्ट तो दिया है, मैं मालिक बन गया। बोले हाँ साहब बिल्कुल आप इतना बड़ा 50 करोड़ का आपने पूरा ऑडिटोरियम मुझे गिफ्ट में दे दिया, किस बात पर? सिर्फ मैंने हाँ भरी इस बात पर। अब मैं आज से एक ही काम करूंगा, इन 999 लोगों को मैं सबको जो है पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा। ये रोज आकर के एक एक सीट पर बैठे, इनकी एक एक स्लिप लेकर के मैं रोज इनको समझाऊंगा आत्मा कैसे है, मोक्ष कैसे है, परमात्मा कैसे है, ये आत्मा नित्य कैसे है। क्योंकि अब मैंने हाँ भरी है ना, तो मेरी जिम्मेदारी हो गई। अभी 999 को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप रोज आइए, रोज बैठिए, मैं इसमें से आपको रोज समझाने की कोशिश करूंगा। आपको जितने ही प्रश्न पूछने हैं पूछ लेना, जितने लॉजिक लड़ाने हैं लगा लेना, जितने तर्क युक्ति और प्रमाणों से पूछना चाहते हो पूछ लेना, मैं आपको सबको समझाऊंगा। जब तक आपको जो है पूरा उत्तर सही नहीं मिल जाए वहां तक सबको आना, प्रतिदिन आना, रोज के लिए आना। एक व्यक्ति ने पूरे 24 घंटे में से करीब करीब आप मानिए 15 घंटे 16 घंटे के लिए एक एक घंटे की बैच बना दी, अनाउंसमेंट कर दिया। सुबह 6 से 7 में आत्मा के बारे में क्लास चलेगी, 7 से 8 के अंदर परमात्मा के बारे में क्लास चलेगी, 8 से 9 के अंदर मोक्ष के विषय में क्लास चलेगी, 9 से 10 के अंदर, 10 से 11 12 सब विषयों को लिख दिया। सब अब जिनको जिनको आना है रोज आना। आप आश्चर्य करोगे, नवीन भाई तमें हसो છો बरोबर છે, लेकिन उसने इतनी मेहनत की सबको समझाने की। और जो लोग आए बड़ी जिज्ञासा से लेकर आए, सबने क्रॉस एग्जामिनेशन भी की, इतने प्रश्न पूछे, ऐसे प्रश्न पूछे, ऐसे प्रश्न पूछे। लेकिन अब जिसकी श्रद्धा सचोट थी, सर्वज्ञ वचन को जिसने इतना आत्मसात कर लिया था, और उसने इन 999 लोगों को बिल्कुल जो है इतना समझाया, they all convinced with it logic. इसको लगे 3 વર્ષ, કાંતિભાઈ 3 વર્ષ એટલે કેટલા દિવસો થયા? अब 900 दिन के ऊपर हुए। ये 999 लोगों को इसने सबको समझा बुझा कर, पढ़ा कर, सिखा कर, हर तरीके से बिल्कुल कन्विंस किया। अब उस मालिक को बुलाया, ओनर को, ऑडिटोरियम के ओनर को बुला के अब सबको वापस लाइए। अब सबके ऊपर फिर अलग अलग तरीके की स्लिप बनाकर चेयर पर रखिए, और सब लोग अलग अलग दिशा से वापस ऑडिटोरियम में आए। और जब ऑडिटोरियम में आए तब सबने अपनी अपनी स्लिप निकाल करके पढ़ी, क्या लाएगा। तब ऑडिटोरियम में उस मालिक ने पूछा, क्या आपकी आंख पर पट्टी बांधी जाए और किसी भी सीट पर जाकर के आप बैठने को तैयार हो? बोला हाँ, किसी भी सीट पर आंख पर पट्टी बांधी और एक एक को अंदर भेजे। अब कहीं पर तो जो है आत्मा की बात थी, कहीं पर मोक्ष की बात थी, कहीं पर पदार्थ की बात थी, कहीं परमाणु की बात थी, कहीं आत्मा के नित्यानित्य की बात जो थी, वो सब वहां पर आकर आंख बंद कर बैठे। जिस कुर्सी पर आकर बैठे तब आंख से पट्टी खोली और वहां से स्लिप उठाई। बोलिए भाई साहब, आपके हाथ में कौन सी स्लिप आई है? मोक्ष की। चलिए आप पहले जो है स्टेज पर आइए, मोक्ष के बारे में स्पष्ट करिए। अब वो भाई साहब ने मोक्ष के बारे में क्या बढ़िया उत्तर दिया, क्या बढ़िया उत्तर दिया। दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, चौथे को बुलाया, सबने उत्तर दिया। वो ओनर जो है उसने कहा कि मैं तो धन्य हो गया भाई साहब,
मेरा 50 करोड़ का ऑडिटोरियम है, उससे मुझे मतलब नहीं। मैं धन्य हो गया, मैंने एक व्यक्ति को पूरा ऑडिटोरियम दिया और उसने इतना सही सदुपयोग किया। ऐसा उपयोग करके 999 लोगों को सम्यक दृष्टि बना दिया। मैं तो धन्य हो गया। मैं 3 साल और चलाता ऑडिटोरियम, पब्लिक को फिल्म दिखाकर पैसे कमाता, मैं 3 करोड़ कमा लेता, लेकिन मैं 999 लोगों को सम्यक दृष्टि नहीं बना सकता था। ये सज्जन जो है, इस एक व्यक्ति ने क्या चमत्कार किया है, इस एक व्यक्ति ने क्या प्रबल पुरुषार्थ किया है, गजब का पुरुषार्थ। तो उसको पूछा गया, भैया क्या जादू है, क्या है? तो बोले सिर्फ सर्वज्ञ के वचन को पहचानना है, तत्व का अभ्यास करना है, तत्व का सही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, वो निश्चित सम्यक दृष्टि बनेगा ही बनेगा। अब इसमें केंद्र में एक ही तत्व है, सब तत्वों का, चाहे 9 तत्व है कि जितने भी पदार्थ चाहे कितने भी है, सबके केंद्र में एक ही आत्मा है। आत्मा नित्य है, आत्मा करता है, आत्मा फल का भोगता है, आत्मा का अपना अंतिम चिरस्थायी स्थान भी है, प्राप्त करने का उपाय भी है। आज आपको सिर्फ जो है कांति में सोते टाइम अपने सीने पर हाथ करके ये 6 प्रश्न आपको पूछना है। You will ask your own self, Meena ji, you must ask your own self, not to ask your husband, not to ask your child, not to ask to your any person, no. You ask your own self. This is the same as Srimad's Chapadno Patra. Okay, you have read this book, no doubt that is the difference, but this is for our own self. It is already mentioned in the Agam Shastra. It is mentioned in the Dharma Shastra. But it is not written in our heart. We should ask ourselves. If we will ask anybody else, other person, because he having that type of intellectual level and wisdom, so he will give you answer according to his intellectual level. Now it is not the question of your intellectual level. It is the subject of your belief, what you are believing. What is your real faith on that? Not only knowledge. You may be the professor of university and you can teach about the soul. That is the different subject. You have that knowledge, you can teach the person, but either you are believing it or not. You have that, the perfect, real faith or not. So many other professors are there, but they are not believing. They are saying that it is already written in the textbook. I have read this book, and this is my profession. So I am going in the class. There are the students. I am teaching them, but I myself I am not ready to believe it. So the person having the knowledge, but there is no faith. ऐसा भी नहीं होना चाहिए ऐसा। तो ये हमारे सामने एक विषय है। अब इन 6 विषयों को हम कितना क्लियर कर सकते हैं, कितना क्लियर कर सकते हैं, ये हमारा विषय। मैं तो आज ही कंप्लीट करने के हिसाब से ही मैंने सोचा था, लेकिन अब इसी में टाइम पूरा हो गया। व्हाट कैन आई डू? घड़ी बहुत फास्ट चलती है, घड़ी आगे चलती है। तो ये जो महत्व का है, अब आपने जो जितने पॉइंट्स अभी नीति बहन ने 67 का नाम तो बता दिया, आपको काउंटिंग बता दी 67 की। अब इसके अंदर से वी शुड चेक अवर ओन सेल्फ, वी मस्ट चेक इट। आज रात को सोने के पहले बरोबर अपनी अंतर आत्मा से पूछिए, यू मस्ट चेक अवर इंटरनल वॉइस, what your soul is giving the answer from inside. मेरी आत्मा अंदर से क्या ध्वनि प्रकट करती है,
मेरी आत्मा अंदर से क्या आवाज देती है। ऐसा नॉलेज कम ज्यादा हो सकता है। It may possible that some people have the good knowledge, having the percentage, much more percentage according to your knowledge, but some of the person having the less percentage of knowledge, but they are believing, their faith is complete, no doubt. अब सबको देखना है। Meena ji, you have also written that Atma Siddhi Shastra, that is the different thing. How many times you have written that? Read it, Samjay. That is the different question. But what our faith? How much percent your knowledge and how much percent your belief on that set, you see. Yeah. ठीक है? Conviction. हाँ, very good. We will, हम फिर इसको नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और डिटेल करके समझेंगे और कंप्लीट करके हमको समझना है, फिर हमारा ये विषय पूरा हो जाएगा भाई साहब। अब बात ये है कि समय तो बहुत फास्ट जाता है, घड़ी भी फास्ट चल रही है। हाँ जी, ये 14 जो है नेक्स्ट 14 भी आ रही है और 14 के दिन जो हमने यहाँ पर रखा है विषय गणधरवाद का और कोई अलग अलग विषय जो रखे हैं, तो उन विषयों के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। एक विषय जो हमारे जैन फाउंडेशन वाले चला रहे हैं गणधरवाद और नवकार की साधना का, ये अपने हेल्थ और डाइट का, तो वो लोग भी क्वेश्चन आंसर्स बनाएंगे, आपको भेजेंगे। आपको आप जी जरा बंद रखिए, आपका म्यूट रखिए ज्योति का भी। और देखिए क्लासेस वगैरह चल रही हैं और इनके अंदर एक तो ये विषय पूरा हो जाएगा। अब आगे के गुण स्थान पर हम चलेंगे, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात है। मैं क्षमा चाहता हूं कि पहले हमने ग्रंथि भेद में बहुत टाइम लगा दिया, मिथ्यात्व के बारे में, फिर सम्यक दर्शन को समझने में, अब 67 पॉइंट्स के बारे में। समय तो जरूर लगा है, लेकिन अब मेरे हाथ में भी विकल्प नहीं बचता है। अब इसके बाद ये पूरा हो जाएगा, फिर आगे के गुणस्थान पर हम कैसे चलेंगे वो एक बात करनी है मुझे। हाँ जी कांति भाई जरा ध्यान से सुनिए, हमने जो बात की थी उसके अंदर वो भी आपको ये देखना है, कब हमको जो है ये अपनी तरफ से हमको जो मैंने बात की थी कि तीर्थंकर परमात्मा के अभिषेक शक्र स्तव के द्वारा जिस तरह से अभिषेक रखने हैं, आप लोग अपनी तरह से डिसीजन लीजिए, निर्णय लीजिए और एक समय निश्चित कीजिए। मैं जानता हूं कि रविवार ही सबको काम है, रविवार ही सबको अनुकूल आएगा, ये भी बात सही है। तो कौन सा रविवार आपको सेट करना है, आप लोग सब मिलकर के डिसीजन लीजिए कितने बजे रखना है। करीब करीब 2 घंटे तो कम से कम चलेगा अभिषेक का कार्यक्रम। शक्रस्तव का अध्ययन जो है उससे करेंगे हम अभिषेक, और इसके बाद में हमने जो व्रतोच्चारण भी जो है रखना है, किसको कितने व्रतोच्चारण में, सम्यक दर्शन को किस तरह से व्रतोच्चारण का विषय हम बनाए, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब आप भी डिसीजन लीजिए, क्योंकि सब्जेक्ट सबका क्लियर हो रहा है, फिर इसकी एग्जाम भी आएगी, एग्जाम के बारे में भी आपको स्टडी करनी है, तो वो भी कैसे होंगे, तो आप जरूर प्रयत्न करिए। और जैसे ग्रुप बना है तो ग्रुप में डाल करके आप सभी पूछ करके एक दूसरे से विचार विमर्श करके देना। ये बोले थे कि संडे अभ्यास क्रम करवाना आपने। हाँ जी बोलिए नरेंद्र जी, प्रश्न पूछना है इसमें। मुझे कुछ कहना है। यहाँ पे आपने बताया जो आत्मा के शत स्थान, मुझे लगता है आत्मा है हमने गंधर्वाद से सीखा है, और जो आत्मा नित्य है ये हमने द्रव्यान योग के क्लास से सीखा है, और एक कर्ता और भोक्ता जो है, जो कर्म फिलॉसफी में आपने हमें सिखाया है, और मोक्ष और उपाय ये हमने जैन रिलीजन और फिलॉसफी से सीखा है। और जो वो एक व्यक्ति जो ऑडिटोरियम में था वो साहिब जी आप हैं, बस आप हैं, इतना ही मुझे स्टोरी बताई है साहब। ठीक है चलिए साहब। मीना जी, what do you want to say? Any question do you want to ask? Yeah, I wanted to just check if the timings are going to remain the same, because our clocks will be changing soon. So will it still stay the same as the India Standard Time? मीना जी,
हाँ जी, अभिषेक का तो 2 कलाक का टाइम जो प्रोग्राम है, you can say according to your time we will set here, you see, don't worry about that, as you like, but it must be convenient to the all, no? All of them, you are from the US and other people, they should take their own time, but it should not be in the night time, see. We should do in the near about the time, daytime, you see. As you like, you can select in the US what time is suitable for you. Everybody should decide about that. महाराज साहब वो बता रही है कि यहाँ यूएस में हम टाइम चेंज करने वाले हैं, उसी रेफरेंस में वो पूछ रही है। तो मीना हम इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम से करते हैं, तो हम अपना जो 5:30 से शुरू होता है तो सब 6:30 से शुरू होगा। ठीक है, आप करिए, बोल, अच्छी बात है। मैं मैं क्लियरिटी करना चाहूंगी मीना बहन से कि हमारे क्लासेस जो है इंडियन टाइम से शुरू होते हैं 7 to 8, 8 to 9, वो टाइम सेम रहेगा। डजंट मैटर वेयर वी आर इन विच जोन प्लेस, वी विल ऑलवेज हैव अ क्लास 365 days a year, 7 o'clock to 8 p.m. Indian Standard Time and 8 to 9 p.m. Indian Standard Time. Thank you. Thank you. नहीं, ये क्लासेस के टाइम की बात नहीं है, ये एक दिन जो अभिषेक रखना ना शक्र पर, उसकी बात है। क्लासेस तो टाइम चल रही है, वो 7 to 8 to 9 वो तो है ही है। हमको करना एक दिन जो अभिषेक रखना है ना, शक्र स्तव के अभिषेक, उसका विषय था, उसके बारे में आप जो भी टाइम सेट करें वो कर लीजिए। मैं महाराज साहब फिर भी कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ। अभिषेक की आप बात कर रहे हैं शक्र स्तव की, तो क्या क्रिया होने वाली है, इसमें क्या है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा है। भगवान की प्रतिमा के ऊपर अभिषेक है, तो वहां पर जो आपको लिस्ट भेज देंगे, जिनको इंटरेस्ट है वो करें। तो पूरी विधि, उसके लिस्ट, सामग्री, साधन सामग्री कैसे करना है, वो तो जूम पर ही चलेगा, सब साथ में ही चलेगा। एक बार आप टाइम सेट कर दें तो मैं आपको जो है पूरा लिस्ट भिजवा दूंगा कि ऐसे होगा, इस तरीके से होगा, ऐसे चलेगा, वो बाद में बात हो जाएगी। तो जितने और कोई कंपल्सरी तो है नहीं, किसी को कंपल्सरी नहीं है, अपनी अपनी इच्छा अनुसार जिसकी इच्छा हो करेंगे, जुड़ेंगे। सर जी, पर અભિષેક આપણા હિસાબે રાતના સમયમાં નહીં થાય ને? ઇન્ડિયાનો ટાઈમ આ લોકો મેચ કરવા માંગે છે, પણ ઇન્ડિયામાં આપણે રાતના કઈ ના થાય ને, અભિષેક તો દિવસ બપોર સુધી થઈ જવું જોઈએ ને। દેટ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ સાહેબ, કારણ કે એ વિધિ બહુ શાસ્ત્રોક્ત છે, અને શાસ્ત્રોક્ત વિધિ શાસ્ત્રો રીતના જ થવી જોઈએ, એમાં એકોમોડેશન ના ચાલે સાહેબજી। રાઈટ, એ તો છે જ, કારણ કે ઇટ હેઝ ટુ બી ડન બિફોર ટાઈમ ઇન ધ મોર્નિંગ। ચાલો ભાઈ, બધા હવે આપણે જેમ ચંદ્રેશભાઈ કેમ કરજો, બરોબર? હું કહું એમ નહીં સાહેબજી। નમો ઓરિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ। હા, બધા ચંદ્રેશભાઈ ને કેસે એમ કરશે, વાંધો। नमो ओरियंताणम। हाँ जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं ना? तो वो भी आप लोग जो है अपने क्विज के भी लिए थोड़ी तैयारी करना, और जो नेक्स्ट क्लासेस अपनी रेगुलर चल रही है, थोड़ी समरी के लिए भी आप थोड़ी अपनी इच्छा प्रकट करना, स्वेच्छा से समरी करना है। कल जो है माता जी आप कर्म ग्रंथ की क्लास की कर देंगे आप? जिनको भी इच्छा होती है, थोड़ा आपका भी जो है रिवीजन भी हो जाएगा और आप कर भी सकेंगे जिनकी इच्छा हो करना। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम प्रभु, मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि।
केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्। जय सर्वलाभ साहिब जी सबको प्रणाम।